पुराने ज़माने की बात है जब बड़े बड़े शहरों की रौनकें आज की तरह मशीनों और बिजली से नहीं बल्कि कारवानों की आमद, काफलों की घंटियों और बाजारों की रौनक से जानी जाती थी। एक ऐसा ही शहर था जिसे लोग बैतुल मरवा कहते थे, जो फ़लस्तीन और शाम के तजारती रास्तों पर वाक़ था, जहां दूर दूर से ताजिर, मुसाफिर, सिपाही और फनकार आया करते थे। ये शहर अपनी मसाजिद की आज़ानों, बाजारों की रौनकों और महलों की गलियों के लिए मशहूर था। यहाँ के बासी दिन में तिजारत और खेतीबाड़ी करते और शाम को चांदनी रातों में महफिलें जमाते। इन्हीं गलियों में एक शख्स रहता था जिसका नाम इमरान बिन खालिद था। इमरान का शुमार मालदार लोगों में होता था। वो एक बड़े ताजिर का बेटा था और उसको विरासत में ज़मीनें, खेत, मकानात और तिजारत मिली थी। इमरान निहायत खुशशक्ल, ऊंचे कद और खूबसूरत लिबास पहनने वाला आदमी था। ज़ाहिरी आंख से देखो तो लगता था कि वो बड़ा खुशहाल और कामयाब है, लेकिन उसकी असल जिंदगी गुनाहों और गफलत से भरी थी। इमरान को दुनियावी ऐश व इशरत का नशा था। वो रातों को शराब खानों में वक्त गुजारता, जुआ खेलता, फिजूल दोस्तों की महफिलों में गुम रहता और अपनी दौलत बर्बाद करता। जहाँ बाकी लोग अपनी तिजारत और मेहनत से शहर में इज्जत कमाते, वहीं इमरान ने अपनी शोहरत को बिगाड़ लिया था। लेकिन इमरान की जिंदगी का दूसरा पहलू भी था, और वो पहलू था उसकी बीवी ज़ैनब बिनते अब्दुल्ला। ज़ैनब एक निहायत नेक, साबिर और बाहया औरत थी। वो तिलावत कुरान करती, अपने बच्चों को दीन सिखाती और घर को अल्लाह के जिक्र से आबाद रखती। उसकी ज़बान पर हमेशा सब्र और शुक्र के कलिमात रहते। लोग कहा करते थे कि अगर औरतों में से किसी को सब्र की अलामत कहा जाए तो वो ज़ैनब है। ज़ैनब के लिए ये सब कुछ आसान न था, क्योंकि शौहर की बदकिरदारी और बेराह रवी का बोझ वो अपने कंधों पर उठाए बैठी थी। कई बार मोहल्ले की औरतें आकर उसको समझाती कि ज़ैनब, ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा, शौहर तुम्हारी परवाह नहीं करता, गुनाहों में गुम है, तुम क्यों इसकी बदकिरदारी सह रही हो। मगर ज़ैनब इन सब बातों पर मुस्कुरा देती और कहती, अल्लाह ने मुझे इमरान के साथ बांधा है और अल्लाह ही उसके दिल को बदल सकता है। मेरा काम दुआ और सब्र है। शहर में और भी कई किरदार आबाद थे जो इस किस्से को रंगीन करते थे। एक बुजुर्ग दरवेश था जिसका नाम अबू यहया था। वो अक्सर काफिलों के साथ आता जाता और लोगों को नसीहत करता कि दुनिया की चमक दमक फ़ानी है, असल हकीकत अल्लाह की रज़ा है। फिर एक ताजिर था हातिम बिन सलीम, जो बज़ाहिर इमरान का दोस्त था, मगर हकीकत में उसी की बदकिरदारी का सबब भी। वो इमरान को हर वक्त बुराइयों की तरफ ले जाता, शराब की महफिलों में बुलाता और कहता, ए इमरान, ये सब दौलत किस दिन काम आएगी अगर हम दुनिया की लज्जत ना उठाएं। इमरान हातिम की बातों में आकर और बहक जाता। इसी के साथ एक और किरदार थी उम्मे हसन, एक बूढ़ी और दीनदार औरत जो मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाती और औरतों को नसीहत करती। वो कई बार ज़ैनब को कहती कि बेटी, अल्लाह तेरे सब्र को ज़ाया नहीं करेगा। ज़ैनब इन बातों को अपने दिल का सहारा बना लेती। शहर का एक और अहम किरदार था अब्दुर्रहमान बिन सईद, जो काजी था। वो शहर के झगड़े सुलझाता, लोगों के फैसले करता और अपनी दयानतदारी की वजह से मशहूर था। काजी कई बार इमरान को अदालत में बुलवा चुका था, क्योंकि उसने कई लोगों का माल बर्बाद किया, कर्जा लिया और वापस न किया। लेकिन इमरान को अपनी दौलत और गुरूर पर बड़ा नाज था। यूं बैतुल मरवा के इस शहर में एक तरफ मसाजिद की अजानें गूंजती, बाजारों में हुनरमंद दस्तकार काम करते और बच्चे गलियों में खेलते। दूसरी तरफ इमरान जैसे लोग थे जो अपनी दौलत और जवानी को बर्बाद कर रहे थे। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह थी कि ज़ैनब जैसी औरत इस बदकार शौहर के साथ सब्र और वफादारी से जिंदगी गुजार रही थी। वो रातों को तहज्जुद के वक्त उठती, आंसू बहाकर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत दे, या अल्लाह मेरे सब्र को ज़ाया ना कर, या अल्लाह मेरे बच्चों को नेक बना। शहर के लोग ज़ैनब को देखकर कहते थे कि ये औरत एक दिन इमरान के लिए दुआ की कबूलियत का सबब बनेगी। लेकिन इमरान अपनी ज़िंदगी में मगन था। वो समझता था कि दौलत हमेशा साथ देगी, दोस्त हमेशा साथ रहेंगे और जवानी हमेशा बाकी रहेगी। उसे ये खबर ना थी कि असल ताकत सब्र, दुआ और अल्लाह की रज़ा में है। यूं एक्ट 1 का मंजर ख़त्म होता है। एक शहर की रंगीनियाँ, एक बदकार शोहर, एक साबिर बीवी और वो तमाम किरदार जो आने वाले वक्त में इस कहानी को आजमाइश और इबरत से भर देंगे। इमरान बिन खालिद की ज़िंदगी दिन ब दिन गुनाहों के बोझ में डूबती जा रही थी। जैसे जैसे दौलत बढ़ती, वैसे वैसे इसके कदम बुराई की तरफ खींचते, और जैसे जैसे शोहरत मिलती, वैसे वैसे गुरूर इसके दिन को सख्त करता जाता। वो दिन को तिजारत के नाम पर बाजार निकलता, लेकिन शाम होते ही शराब खानों, जुआ खानों और फासिक महफिलों में गुम हो जाता।
اس کے دوست حاتم بن سلیم نے اس کی تباہی میں سب سے بڑا کردار ادا کیا۔ اکثر رات کو وہ دونوں کارواں سرائے کے پچھلے حصے میں بیٹھ کر شراب پیتے، گانے سننے والی عورتوں کی محفلوں میں شریک ہوتے اور گناہوں کو ہنسی مذاق کا سامان سمجھتے۔ حاتم اکثر کہتا، اے عمران، زندگی کا مزہ یہی ہے، کل کس نے دیکھا؟ یہ دولت، یہ جوانی، یہ وقت سب آج ہے، سو اسے ضائع نہ کر بلکہ لوٹ لے۔ عمران یہ سن کر اور زیادہ بہک جاتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی دولت کبھی ختم نہیں ہوگی اور اس کی عزت کبھی گر نہیں سکتی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ آہستہ آہستہ شہر کے لوگوں کی نگاہوں میں وہ اپنی عزت کھو رہا تھا۔ لوگ اس کو دیکھتے تو کہتے، یہ ہے وہ عمران بن خالد جو اپنے والد کے نام پر پہچانا جاتا ہے، لیکن آج اپنی بدکاریوں سے سب کو شرمندہ کر رہا ہے۔ دوسری طرف اس کی بیوی زینب بنت عبداللہ تھی۔ وہ دن رات اس کے لیے صبر کرتی اور اس کے بدلے میں اللہ سے دعا مانگتی۔ زینب کے لیے یہ آزمائش بہت بڑی تھی، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کا شوہر اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی کے سامنے اس کی برائی بیان نہ کرتی۔ کئی بار محلے کی عورتیں اس کے پاس آئیں اور کہا، زینب، تم کیوں برداشت کر رہی ہو؟ عمران جیسا شوہر تو تمہاری زندگی برباد کر رہا ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کو چھوڑ دو، اپنے والدین کے گھر واپس چلی جاؤ۔ مگر زینب کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، نکاح اللہ کی امانت ہے، میں کیسے چھوڑ دوں جبکہ میرا شوہر ابھی زندہ ہے؟ وہ چاہے بدکار ہو، میرا فرض ہے کہ میں اس کے ساتھ صبر کروں اور اس کے لیے دعا کرتی رہوں۔ اللہ بڑا ہے، وہ سب بدل سکتا ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر عورتیں حیران ہوتیں، لیکن دل ہی دل میں اس کی عظمت کو تسلیم کرتی۔ زینب کی زندگی آزمائشوں سے بھری تھی۔ اس کے بچے اکثر باپ کو ڈھونڈتے کہ وہ کب آئے گا اور ان سے کھیل لے، لیکن عمران جب گھر آتا تو یا تو نشے میں ہوتا یا تھکا ہارا اور بیزار۔ بچوں کی معصوم مسکراہٹیں بھی اس کے دل کو نرم نہ کر پاتی۔ کبھی کبھی وہ غصے میں بچوں کو جھڑک دیتا تو زینب انہیں گلے لگا کر کہتی، میرے پیارے بچوں، صبر کرو، تمہارے والد تم سے محبت کرتے ہیں، بس وقتی طور پر بھٹک گئے ہیں۔ اس کے دل پر خنجر چلتا، لیکن وہ ان معصوم آنکھوں کے سامنے کبھی آنسو نہ بہاتی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو وہ اپنے مسلے پر کھڑی ہوتی اور اللہ کے سامنے فریاد کرتی، یا اللہ، میرے شوہر کو سیدھے راستے پر لے آ، اس کے دل کو نرم کر، مجھے اور میرے بچوں کو صبر عطا کر۔ اسی دوران شہر کے لوگ بھی عمران کی بدکاری سے پریشان تھے۔ عبد الرحمن بن سعید جو شہر کا قاضی تھا، اس نے کئی بار عمران کو بلایا اور سمجھایا، اے عمران، دولت فانی ہے، زندگی کا اصل مقصد اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اپنا وقت برباد کر رہا ہے، اپنی عزت کو کھو رہا ہے، اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق کو بھلا رہا ہے۔ ڈر اس دن سے جب اللہ کے سامنے حساب ہوگا۔ لیکن عمران ان باتوں پر ہنستا اور کہتا، قاضی صاحب، آپ کی یہ باتیں بوڑھوں کو زیب دیتی ہیں، میں ابھی جوان ہوں، مجھے دنیا کا مزہ لینے دو۔ قاضی نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، جوانی فانی ہے اور موت کو نہ دولت ٹال سکتی ہے نہ وقت کی خوشیاں۔ ادھر ابو یحییٰ درویش بھی کبھی کبھی عمران سے ملتا اور اسے نصیحت کرتا۔ وہ کہتا، بیٹے، دنیا کا یہ عیش وقتی ہے، اصل زندگی وہ ہے جو قبر کے بعد شروع ہوگی۔ تجھے وہ بیوی ملی ہے جو تجھ سے بڑھ کر نیک ہے، وہ تیرے لیے دعا کرتی ہے، اس کا دل نہ توڑ ورنہ تمہارے گھر کی بنیاد ڈھہ جائے گی۔ لیکن عمران کا دل ابھی سخت تھا۔ وہ کہتا، اے درویش، تیرے الفاظ بہت اچھے ہیں، مگر میں ایسی زندگی نہیں جی سکتا جو تمہاری جیسی ہو، مجھے تو محفلوں کا مزہ آتا ہے۔ ابو یحییٰ افسوس سے خاموش ہو جاتا اور دل ہی دل میں دعا کرتا کہ اللہ ایک دن عمران کے دل کو نرم کرے۔ عمران کی بدکاریوں کا اثر اس کی دولت پر بھی نظر آنے لگا۔ جو تجارت پہلے کامیاب تھی اب نقصان میں جانے لگی۔ کئی بار اس نے قرض لیا اور واپس نہ کیا۔ کچھ لوگ اس کے پاس اپنے پیسے مانگنے آتے تو وہ ان کو ڈانٹ دیتا۔ رفتہ رفتہ لوگ اس پر سے اعتماد کھونے لگے۔ اس کے والد کے زمانے کے ساتھی اکثر کہتے، کاش خالد کا بیٹا اپنے والد جیسا ہوتا تو آج شہر کا تاجر اعظم کہلاتا۔ یہ سب دیکھتی اور اس کا دل ٹوٹ جاتا، لیکن پھر بھی وہ اپنے شوہر کی عزت کو بچاتا۔ اگر کوئی عورت اس کے سامنے عمران کی برائی بیان کرتی تو زینب کہتی، وہ میرا شوہر ہے، جو بھی ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس کے صبر پر لوگ حیران رہ جاتے۔ حسن اکثر زینب سے مل کر کہتی، بیٹی، تمہارا صبر ضرور رنگ لائے گا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور زینب کہتی، میرا یقین اللہ پر ہے۔ یوں دن گزرتے گئے، ایک طرف عمران کی بدکاری بڑھتی گئی، دوسری طرف زینب کا صبر اور بڑھتا گیا۔ ایک طرف دوست حاتم اسے اور گناہوں میں ڈالتا، دوسری طرف قاضی عبد الرحمن اور ابو یحییٰ اسے نیکی کی طرف بلاتے۔
शहर के लोग इसकी तबाही को देख रहे थे, लेकिन असल हकीकत ये थी कि ये कहानी अभी अपने इम्तिहान के सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, जहां एक औरत का सब्र और एक मर्द की बदकिरदारी अपने इंजाम को पहुंचने वाले थे। शहर बैतुल मरवा में दिन बदलते गए और इमरान की बदकिरदारी की खबरें आम होने लगीं। एक वक्त था जब लोग इसको ताजिर के बेटे के तौर पर इज्जत देते थे, लेकिन अब वही लोग इसको देखकर रास्ता बदल लेते थे। इसके बाप खालिद की नेकनामी मिट्टी में मिल गई थी और इमरान अपनी बेराहरबी के नशे में बर्बादी की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान शहर में सालाना मेला आने वाला था, जो हर साल बैतुल मरवा के लिए बड़ी अहमियत रखता था। दूर दूर से कबीले आते, बाजार सजते, मौसीकी की महफिलें जमती और ताजिर अपनी अजनास बेचते। लोग खुशियां मनाते और शहर कई दिनों तक रोशनियों में नहाता। इमरान के दिल को यही मौका चाहिए था। वो कहने लगा, ये मेला तो ऐशो इशरत का वक्त है, अब देखो कि हम कैसे मजे लेते हैं। इसके दोस्त हातिम ने भी इसको मजीद बहकाया और कहा, इस बार की महफिलें पिछले बरस से ज्यादा रंगीन होंगी, तुझे वहाँ वो सब मिलेगा जिसकी तुझे तलाश है। ज़ैनब ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने सख्ती से कहा, ज़ैनब, ये मेला मेरे लिए है, तुम औरतों को क्या खबर दुनिया के मजे क्या होते हैं। और वो काफिले के साथ मेले की तरफ रवाना हो गया। मेले में वाकई रौनक थी। बाजारों में ताजिर अपनी कीमती अशिया बेच रहे थे। ऊँटों और घोड़ों की कतारें थी। औरतें जेवरात और कपड़े देख रही थी और जगह जगह खेल तमाशे हो रहे थे। लेकिन इन सब के साथ साथ बदकारी की महफिलें भी लगी। शराब बह रही थी, गाने बज रहे थे और नाचने वाली औरतें लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी। इमरान ने अपनी दौलत के थैले खोल दिए और महफिलों में गुम हो गया। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को भूल चुका था। इस दौरान एक फासिक औरत जिसका नाम रेहाना था ने उस पर नजर डाली। रेहाना एक चालाक औरत थी जो मालदार मर्दों को अपनी तरफ माइल करके उनसे दौलत लूट थी। इसने इमरान को फंसाया, उसे मोहब्बत के जाल में डाला और कहा, तुम जैसे बहादुर और दौलतमंद मर्द पर तो हर औरत फिदा हो सकती है। इमरान इसके मीठे अल्फाज में ऐसा बहका कि अपनी सारी दौलत उस पर निछावर कर दी। दिन गुजरा, रात आई और जब इमरान सुबह उठा तो रेहाना गायब थी। इसके थैले खाली थे, इसकी जेब खाली थी, हत्ता कि इसके पास वापसी का किराया भी नहीं था। हातिम भी कहीं गायब हो गया और इमरान को अकेला छोड़कर निकल गया। इमरान जिल्लत और शर्मिंदगी के साथ शहर वापस आया। उधर ज़ैनब घर में थी, जो अपने बच्चों के साथ भूख और तंगी में गुजारा कर रही थी। वो जानती थी कि इमरान फिर मेले में अपनी दौलत जाया कर रहा है। उसने बच्चों को तसल्ली दी, बेटो, अल्लाह बड़ा करीम है, वो रिस्क का बंदोबस्त करेगा। और खुद अपने मुसल्ले पर बैठकर दुआ करती रही। महल्ले के लोग देख रहे थे कि ज़ैनब का सब्र दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन उसके हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। उम्मे हसन कभी कभी खाने पीने की चीजें दे जाती और कहती, बेटी, अल्लाह तुम्हारे सब्र को जरूर कबूल करेगा। दरवीश अबू याहिया भी आता और कहता, याद रखो, मुसीबतें सब्र वालों को और मजबूत करती हैं। लेकिन ज़ैनब के लिए यह आजमाइश बहुत सख्त थी। कुछ ही दिन बाद शहर पर एक और मुसीबत आ गई। एक वबा फैल गई जिसने अमीरों और गरीबों को बराबर कर दिया। लोग बीमार होने लगे, कई खानदान खत्म हो गए। इमरान भी इस बीमारी का शिकार हुआ। वो जिसने जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारी थी, अब बिस्तर पर बेयार और मददगार पड़ा था। इसके दोस्त कहीं गायब हो गए। न हातिम आया, न महफिलों के साथी जिन लोगों के साथ वो दौलत लुटाता रहा था, वो सब उसको भूल गए। लेकिन एक शख्स उसके साथ खड़ा रहा और वो थी उसकी बीवी ज़ैनब। ज़ैनब ने उसकी तीमादारी शुरू की। वो रातों को जागती, उसके लिए दवा तलाश करती, उसके माथे पर ठंडा पानी रखती और अल्लाह से उसके लिए दुआ करती। महल्ले की औरतें ये देखकर हैरान हुईं कि ये वही इमरान है जो अपनी बीवी को तकलीफ देता रहा और आज ये औरत ही उसकी खिदमत कर रही है। लेकिन ज़ैनब ने जवाब दिया, वो मेरा शौहर है, उसकी खिदमत मेरा फर्ज है। इमरान बिन खालिद बीमारी के बिस्तर पर पड़ा दिन रात अपने गुनाहों का हिसाब करने लगा। उसके बदन की ताकत खत्म हो गई थी। वो जो कल तक बाजारों में अकड़ कर चलता और महफिलों में दौलत उछालता था, आज एक कमज़ोर मरीज बनकर बिस्तर पर तड़प रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया था और दिल में निदामत की आग जल रही थी। रात का वक्त था, शहर की गलियां सुनसान थीं, चांदनी खिड़की से कमरे में दाखिल हो रही थी। इमरान नींद और बुखार की शिद्दत में डूबा हुआ था कि उसे एक अजीब ख्वाब नजर आया। उसने देखा कि वो एक घने अंधेरे कुएं में गिर गया है। कुआं इतना अंधेरा था कि उसके चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और वहशत थी। वो जितना निकलने की कोशिश करता,
उतना ही नीचे जा रहा था। अचानक उसने ऊपर से एक रोशनी देखी। वो रोशनी किसी चिराग की नहीं बल्कि एक नूरानी शक्ल की थी, और जब उसने गौर किया तो उसे लगा ये उसकी बीवी ज़ैनब है जो हाथ बढ़ाकर उसे इस अंधेरे से निकाल रही है। इमरान चीख के साथ नींद से जाग उठा। उसका बदन पसीने से शराबूर था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने घबराकर चारों तरफ देखा तो ज़ैनब वाकई उसके पास बैठी थी। उसके पांव दबा रही थी और साथ साथ आहिस्ता आवाज में कुरान की तिलावत कर रही थी। ये मंजर देखकर इमरान का दिल भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे, और बरसों के गुरूर के बाद पहली बार वो खुद को शिकस्ता महसूस कर रहा था। उसी वक्त दरवाज़ा खटखटाया गया और अंदर दरवेश अबू याया दाखिल हुआ, जो अक्सर बीमारों की इयादत के लिए आता था। उसने इमरान को रोते देखा तो कहा, बेटे इमरान, ये आंसू अगर अल्लाह की याद में है तो खुश हो जा, शायद तेरा दिल अभी जिंदा है। दुनिया की ये दौलत, ये गुरूर, ये बदकारी सब खत्म हो जाती है, लेकिन अल्लाह की तरफ पलटने वाला कभी नामुराद नहीं होता। इमरान ने भराई हुई आवाज में कहा, ऐ दरवेश, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने अल्लाह को भुला दिया, अपनी बीवी को दुख दिए, अपने बच्चों को रुलाया, अपनी इज्जत गंवाई। क्या अब मेरे लिए कोई मुआफ़ी बाकी है? अबू याया ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह की रहमत हर चीज़ से बड़ी है। उसकी चौखट पर कोई खाली नहीं लौटता। अगर तू सच्चे दिल से तौबा करे, अपने गुनाहों पर नादिम हो और आइंदा नेकी का अहद करे तो यकीन कर अल्लाह तुझे मुआफ़ कर देगा। ज़ैनब ये सब सुनकर खामोशी से आंसू बहा रही थी। वो बरसों से इसी लम्हे की मुंतज़िर थी कि उसका शौहर हिदायत की तरफ पलट आए। इमरान ने कपकपाती ज़बान से कहा, ज़ैनब, तुमने मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा, हालांकि मैंने तुम्हें दुखों से सिवा कुछ नहीं दिया। आज मुझे यकीन हुआ कि तुम्हारा सब्र और दुआएं ही मेरी निजात का सबब बनी है। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, यह सब अल्लाह का करम है, मैं तो बस दुआ करती रही। इस रात के बाद इमरान की ज़िंदगी बदल गई। उसने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर सच्ची तौबा की। उसने अहद किया कि अब कभी शराब को हाथ न लगाएगा, कभी झूठ न बोलेगा, कभी किसी का हक नहीं खाएगा। अगले दिन उसने सबसे पहले काजी अब्दुर्रहमान को बुलाया और कहा, ए काजी, मैं अपने पुराने कर्जे और वादे पूरे करना चाहता हूँ। जो लोग मुझसे नाराज़ हैं उनको बुलाकर मेरा हिसाब साफ करो। फिर उसने अपने दोस्त हातिम से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली। जब हातिम उसको फिर महफिल में बुलाने आया तो इमरान ने सख्ती से कहा, ए हातिम जा, तूने मुझे तबाह किया, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारूंगा। ये खबर शहर में फैल गई। लोग हैरान थे कि क्या वाकई वही इमरान है जो कल तक बदकिरदारी की मिसाल था। मोहल्ले की औरतें ज़ैनब को मुबारक देती थीं, तुम्हारा सब्र रंग लाया। और दरवेश अबू याया अक्सर कहता, ये अल्लाह की कुदरत है, वो जिसे चाहे हिदायत दे दे। यूं इमरान की ज़िंदगी ने नया रुख इख्तियार किया, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि तौबा करना आसान है मगर उस पर कायम रहना मुश्किल। शहर वाले उसकी नीयत का इम्तिहान लेने वाले थे और वक्त ही बताने वाला था कि इमरान अपनी तौबा में सच्चा है या नहीं। इमरान बिन खालिद ने जब अपनी ज़िंदगी का रुख बदला तो ये फ़ैसला सिर्फ इसकी ज़ात तक महदूद ना रहा, बल्कि पूरे शहर की फ़िज़ा बदलने का ज़रिया बन गया। वो जो कभी शराब खानों में रातें गुजारता था, अब मस्जिद के सफ़े अव्वल में बैठने लगा। वो जो कभी झूठ और फरेब के ज़रिए दौलत कमाता था, अब दिन रात गरीबों और यतीमों की खिदमत करता। उसने सबसे पहले अपने ज़मीनों से वो हिस्सा यतीम खानों के लिए वक्फ किया, फिर शहर के करीब एक कुआं खदवाया ताकि मुसाफिर और गरीब पानी पी सकें। जो लोग कल तक इसको बदकिरदार और मगरूर कहते थे, अब हैरत से देखते कि यही इमरान है जो गलियों में फटे पुराने कपड़ों में फिर रहा है और अपने हाथों से यतीमों को खाना खिला रहा है। इसकी आजिज़ी और सादगी देखकर लोग कहते, ये वही है जो कल तक गुरूर में डूबा था, ये कैसे बदल गया? और लोग जवाब देते, ये अल्लाह की हिदायत है, जिसे चाहे दे देता है। ज़ैनब के लिए ये सब एक ख्वाब की तरह था। वो बरसों से जिस दुआ की मुंतज़िर थी, आज उसकी आंखों के सामने पूरी हो रही थी। वो अपने शौहर को देखती तो दिल से शुक्र अदा करती और आंखों से आंसू बहा देती। वो जानती थी कि ये सब इसकी बर्दाश्त और सब्र का फल है। लेकिन इमरान अक्सर ज़ैनब के कदमों में बैठकर कहता, ज़ैनब, तुम मेरा सहारा थी, अगर तुम्हारा सब्र न होता तो मैं आज भी गुमराही की राहों पर होता। तुम वो रोशनी हो जिसने मुझे अंधेरों से निकाला। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में मज़ीद आंसू आ जाते, मगर दिल सुकून से भर जाता।
इमरान की तौबा सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं रही, बल्कि उसने अमल से साबित किया। एक दिन शहर के काजी अब्दुर्रहमान ने ऐलान किया कि जिन जिन लोगों का इमरान पर हक है वो अदालत में आ जाएं। लोग दर्जनों की तादाद में पहुंचे। कोई कहता इसने मेरा माल दबाया था, कोई कहता इसने मेरा कर्ज वापस न किया। इमरान ने सबको बुला बुलाकर अदायगी की। बाज के पास रकम पूरी न थी तो उसने अपनी जमीन और जायदाद बेचकर हक अदा किया। आखिर में जब सबका हिसाब खत्म हो गया तो इमरान ने बुलंद आवाज में कहा, लोगों, अगर किसी पर मेरा जुल्म हुआ है तो अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे। मजमे में खामोशी छा गई। फिर एक बूढ़ा मजदूर खड़ा हुआ और कहा, ए इमरान, कल तक हम तुम्हें बदकार और जालिम कहते थे, आज हम गवाही देते हैं कि तुम अल्लाह के नेक बंदे बन गए हो। ये सुनकर इमरान के आंसू बह निकले और उसने सजदा शुक्र अदा किया। वक्त गुजरता गया और इमरान की शोहरत बदल गई। अब लोग अपने बच्चों को इसके पास लेकर आते और कहते, बेटे देखो, ये वो शख्स है जिसने अपनी जिंदगी के गुनाहों को तौबा से धो डाला। इससे सीखो कि कभी मायूस नहीं होना चाहिए। इमरान की कहानी शहर की हर महफिल में सुनाई जाती, लेकिन इमरान हमेशा कहता, मेरे किस्से को मत बयान करो, अल्लाह की रहमत का किस्सा बयान करो, क्योंकि ये उसका करम है, मेरा अमल कुछ नहीं। एक दिन दरवेश अबू याहिया दोबारा इसके घर आया। उसने इमरान को कुरान पढ़ते देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटे इमरान, तुमने अपनी जिंदगी का इम्तिहान पास कर लिया, अब तुम दूसरों के लिए चिराग बनो। इमरान ने जवाब दिया, शेख, ये सब अल्लाह के फजल से हुआ। मैंने अपनी बीवी ज़ैनब के सब्र और आपकी नसीहत से रास्ता पाया। अब मैं बाकी जिंदगी अल्लाह की रज़ा में गुजारना चाहता हूँ। अबू याहिया ने कहा, अल्लाह तुम्हें इस्तकामत दे और तुम्हारी नस्लों को नेक बनाए। सालों बाद जब इमरान बुढ़ापे को पहुंचा तो शहर में एक बड़ा कहत आया। लोग भूख से तड़पने लगे। इमरान ने अपनी आखिरी जमा पूंजी भी निकालकर अनाज खरीद लिया और पूरे शहर में तकसीम कर दिया। इस वक्त उसके अपने पास कुछ भी बाकी ना रहा, मगर वो खुश था कि उसकी दौलत दूसरों के काम आई। ज़ैनब ने जब ये मंजर देखा तो कहा, ए इमरान, तुमने अपनी जिंदगी को संवार लिया, आज तुम मेरे दिल की खुशी हो। इमरान ने मुस्कुराकर कहा, ज़ैनब, अगर तुम न होती तो मैं आज भी अंधेरों में डूबा होता। चंद साल बाद जब इमरान का वक्त वफात करीब आया तो वो कुरान की तलावत करते करते खामोश हो गया। उसके चेहरे पर सुकून और रोशनी थी। लोग कहते थे, ये वही है जो कल तक गुनाहों में डूबा था और आज अल्लाह के वलियों की तरह गया। उसकी कब्र पर लोग दुआ के लिए आते और उसकी जिंदगी से सबक हासिल करते। यूं इमरान बिन खालिद और ज़ैनब की कहानी लोगों के लिए इबरत और हिदायत का जरिया बन गई। मर्द कहते, हमें अपनी बीवियों की कुर्बानियों को समझना चाहिए। औरतें कहती, हमें ज़ैनब जैसा सब्र और दुआ इख्तियार करना चाहिए। और जवान कहते, हमें गुरूर और गुनाहों से बचकर नेकी की तरफ बढ़ना चाहिए। ये कहानी इस सबक पर ख़त्म होती है कि इंसान चाहे कितने ही गुनाहों में डूबा हो, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। सब्र, दुआ और इस्तकामत से ज़िंदगी बदल सकती है और एक नेक औरत की दुआएं गुनाहगार शोहर को भी जन्नत की राहों पर ले जा सकती हैं।